हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे अपने घर में। हमारे जो कल के विनर्स हैं मैं उनको आपको दिखाता हूँ एक बार। जो हमारे कल के विनर्स हैं वो हैं मिस अलीशा और मिस्टर फ़खरुद्दीन, जिन्होंने कल 10 रुपीज़ का कैश प्राइज जीता था। जो कल 20 रुपीज़ के क्वेश्चंस थे, तो इन्होंने सेम टाइम पर कमेंट किया था और एक्यूरेसी के साथ किया था, इसलिए जो प्राइस है वो डिस्ट्रीब्यूट 2 में किया गया था। तो ये हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें जो कैश प्राइज़ जीतते हैं उनकी सारी जानकारी दी जाती है। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल, जिनके बारे में आपको मैंने वीडियो में बता रखा है, वो उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। जो भी हमारे जो चैनल पे पहली बार आए हैं, ये हमारे चैनल देख सकते हैं आप, ऑफिशियल है अर्निंग क्लास एकेडमी के नाम से। जैसे ही आप इसके अबाउट सेक्शन में जाएंगे, जाने के बाद नीचे की तरफ जैसे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का ऑफिशियल लिंक आपको दे रखा है। जिसको भी ज्वाइन होना है वो यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट हमारे ऑफिशियल ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो आज के क्वेश्चंस हैं वो आपके 3 रुपीज़ पर क्वेश्चन, यानी 3 रुपये पर क्वेश्चन होंगे। जितने क्वेश्चंस होंगे उनको हम उतने क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे। जो कैश प्राइज़ होगा उसको शाम के टाइम 7:30 PM पर जब वीडियो अपलोड होगी अर्निंग क्लास अकेडमी पर, वहाँ पे सारी जानकारी दी जाएगी। जो लोग चैनल में पहली बार आए वो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और मैं आपको एक बार और बता दूं कि इस चैनल पर आपको जितने भी स्ट्रीम हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जीके के, चाहे वो कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, डजेंट मैटर, आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी में आपको ये हेल्पफुल देंगे। और किसी भी कैटेगरी के आप हों उससे कोई मैटर नहीं करता, जो भी क्वेश्चन होंगे वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, आप लोग इसको ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलिए आज से क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द इनकम टैक्स इन इंडिया इज। आपके ऑप्शन है ए डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, बी इनडायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, सी डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव और डी इनडायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं इसका। भारत में आयकर कितना है? ए प्रत्यक्ष और अनुपातिक, बी अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, सी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील या डी अप्रत्यक्ष और आनुपातिक। राइट साइड में टाइम चलता रहेगा, टाइमिंग खत्म होते ही हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो लोगों को लगता है कि मैं क्वेश्चंस काफ़ी फास्ट कर रहा हूँ, वो वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और आंसर्स को कोई नोट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप एक पेन कॉपी लेकर बैठें और जो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके आंसर नोट करते रहें। क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी 7:30 PM पर शाम को, ऐसे ही जितनी जल्दी आप उनमें कमेंट करके और सीक्वेंस के साथ आंसर देंगे उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी आपको कैश प्राइज जीतने की। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। विच इंस्टीट्यूट एस्टिमेट्स नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शन है ए ISI, बी RBI, सी CSO या डी नाबार्ड। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। कौन सा संस्थान भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है? आपके ऑप्शन है ए ISI, बी RBI, सी CSO या डी नाबार्ड। राइट साइड में टाइमिंग चलता रहेगा, टाइमिंग खत्म होते ही बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इको मार्क सिंबल इज रेडेड टू। आपके ऑप्शन हैं ए एक्सपोर्ट गुड्स, बी इंपोर्ट गुड्स, सी बेस्ट क्वालिटी गुड्स या डी गुड्स सेफ फॉर एनवायरनमेंट। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। इको मार्क चिन्ह किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए माल निर्यात करें, माल आयात करें, सी सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले सामान या डी सामान पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। TRAI is regulatory body associated with which of the following sectors? आपके ऑप्शंस हैं ए ट्रांसपोर्ट, बी टूरिज्म, सी टेलीकॉम या डी टेक्निकल एजुकेशंस। हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ी एक नियामक संस्था है? आपके ऑप्शंस हैं ए परिवहन, बी पर्यटन, सी दूरसंचार या डी तकनीकी शिक्षा। टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द स्फेयर ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया? आपके ऑप्शन हैं ए कॉरपोरेशन बैंक, बी कॉरपोरेट बैंक, सी रीजनल रूरल बैंक या डी नाबार्ड। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं इसका। भारत में कृषि वित्त पोषण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए कॉरपोरेशन बैंक, बी सहकारी बैंक, सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या डी नाबार्ड। टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
द ऑथर ऑफ प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया इज, आपके ऑप्शन हैं ए सर एम विश्वेश्वरैया, बी डॉक्टर के पी माथुर, सी के एम मुंशी या डी सी वी रमन। हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था के लेखक हैं, आपके ऑप्शन हैं ए सर एम विश्वेश्वरैया, बी डॉक्टर के पी माथुर, सी के एम मुंशी या डी सी वी रमन। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपके ऑप्शन हैं इश्यू ऑफ बैंक नोट्स, बी बैंकर टू गवर्नमेंट, सी टू ओपन सेविंग बैंक अकाउंट फॉर जनरल पब्लिक और डी कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सो हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं इसका। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, आपके ऑप्शन हैं ए बैंक नोट जारी करना, बी सरकार का बैंकर, सी आम जनता के लिए बचत बैंक खाता खोलना या डी वाणिज्यिक बैंकों के नकदी भंडार का संरक्षक। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट दीनदयाल हैंडीक्राफ्ट सांकुल ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर इज लोकेटेड एट, आपके ऑप्शंस हैं ए प्रयागराज, बी कानपुर, सी आगरा, सॉरी हाँ प्रयागराज, आपके ऑप्शन हैं ए प्रयागराज, बी कानपुर, सी आगरा या डी वाराणसी। सो हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। पहला दीनदयाल हस्तशिल्प संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है, आपके ऑप्शन हैं ए प्रयागराज, बी कानपुर, सी आगरा या डी वाराणसी। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपके ऑप्शन हैं ए 110, बी 111, सी 112 या डी 113। सो हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। केंद्रीय बजट भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है, आपके ऑप्शन हैं ए 110, बी 111, सी 112 या डी 113। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट इज हाईएस्ट, आपके ऑप्शन हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल या डी पंजाब। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं इसका। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है, आपके ऑप्शन हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या डी पंजाब। सो राइट साइड में टाइम चलता रहेगा, टाइमिंग खत्म होता ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो आज ही क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं और हमने कितने क्वेश्चंस करे हैं 10 यानी कि 10 × 3 यानी कि 30। 3 रुपीज़ पर क्वेश्चन था, तो यानी कि 30 रुपीज़ आपके बैठेंगे आज के जो कैश प्राइज़ होगा। और जो 30 रुपीज़ जीतने वाला जो खुशकिस्मत होगा उसकी सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ऑफिशियल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे दी जाएगी, ठीक है। सो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं मैं उनको बता दूं, जो आंसर्स देने हैं आप लोग मुझे बार बार कमेंट करते हैं और कमेंट भी किस्तों में करते हैं, ऐसा ना करें, वो स्पैम में चला जाएगा। यूट्यूब आपके जो कमेंट है उन्हें स्पैम में डाल करके और आपके चैनल को ब्लॉक कर सकता है। तो आप कमेंट करेंगे वो हमें शो नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको शो करेगा कि आपने कमेंट कर दिया है। तो कभी भी कमेंट किस्तों में ना करें, एक सीक्वेंस में करें, 1 का ए, बी 2 का बी, 3 का सी, इस तरीके से किस सीक्वेंस में करें। और जो नहीं समझ पा रहे वो मेरी पिछली वीडियो देख लें, वहाँ नीचे कमेंट लोगों ने कर रखे हैं, आप उससे भी ऐड ले सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी यूट्यूब में स्पैम ना करें और किस्तों में क्वेश्चंस के आंसर ना दें, हमेशा सीक्वेंस के साथ दें और एक्यूरेसी के साथ दें। सो जो लोग आज कैश प्राइस के विनर होंगे उनकी सारी जानकारी आपको हमारे ऑफिशियल ग्रुप टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे दी जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक, शाम को मिलते हैं ठीक 7:30 PM पर। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।